Namaskar everyone, welcome back to my channel. This is Tejaswini Sharma, your guide for commerce. In the previous class, we had started with the chapter 1 fundamentals and we understood the meaning of partnership and also the essential features of partnership. Today, we are going to start another concept called the rights of a partnership. So when a partner enters into the partnership firm, he is bound to have certain rights automatically. Now, we being the citizens of India, we have our own rights. हम citizens हैं तो हमारी automatically कुछ rights बन जाती है. वैसे ही जैसे आप एक business में as a partner enter कर रहे हो, तो आपकी certain rights होती है और वो rights क्या होती है? Let us understand. So now, right of a partner is first important right is he has the right to share the profits of the business. Let's suppose there are 3 partners A, B and C. जब ये partners business में as partners काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनके पास एक पावर, एक राइट आ जाती है कि ये बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें एक हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा मांगेंगे. सो बिजनेस लेटर से एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ऑफ 1 लाख रुपीज, तो इस 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का हिस्सा होगा, तीनों पार्टनर्स का शेयर होगा. ये शेयर आइदर इक्वली हो सकता है या फिर इन्होंने जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा है. अब जब बिजनेस में पार्टनर्स काम शुरू करते हैं तो उससे पहले वो अपना एक रेशियो डिसाइड करते हैं कि किसका बिजनेस के प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा, कितना पार्ट होगा, कितना शेयर होगा. तो ये इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो जब कभी बिजनेस में एक प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स का आइदर इक्वली प्रॉफिट में हिस्सा बन जाता है या फिर उनके रेशियोज के हिसाब से उनको पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, सो ही ऑटोमेटिकली हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड एज वेल एज द लॉसेस. तो मैम बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या होगा, वो लॉस भी पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे या फिर अपने रेशियो के हिसाब से बेयर करेंगे. ठीक है. अनदर राइट इज he has the right to take part in the business decisions. So यहाँ पे अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स को इक्वल राइट है कि वो तीनों पार्टनर्स बिजनेस के डिसीजन लेंगे. जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं या रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट ले रहे हैं फुल जिम्मेदारी से, तो बिजनेस में वो डिसीजन लेने की जिम्मेदारी भी तीनों की हुई. तो सारे पार्टनर्स का एक राइट होता है कि वो बिजनेस के डिसीजंस में पार्ट लेंगे. नो पार्टनर कैन बी डिनाइड कि यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस डिसीजन. एंड देन नेक्स्ट बोलता है कि राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. लेट्स से ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और अभी इन तीनों पार्टनर्स में से बी और सी का एक कॉमन फ्रेंड है डी. बी और सी बोल रहे हैं कि हम इस बंदे को बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करेंगे, लाएंगे. हियर this decision cannot be accepted. Why? Because let us say A is saying that I don't want a new partner, I don't need this partner, I don't like this partner for some reason, कोई भी कारण हो. If one partner alone is denying the entry of a new partner, even if there is a majority of yes, even then the decision cannot be finalized. अब अगर 2 पार्टनर्स, मेजॉरिटी 3 में 2 जने बोल रहे हैं कि वी नीड अ न्यू पार्टनर एंड इवन इफ वन इज डिनाइंग, here the decision will be according to that one person only. All the 3 members, all the 3 partners have to be okay with the admission of a partner. कोई एक बंदा भी मना कर रहा है तो new partner will not be admitted. That's the right a partner is given. So every partner has a right to disallow the admission of any new partner. Okay, next, every owner has a right, every partner has a right to have the joint ownership of partnership property. Now let's suppose मैं बिजनेस के नाम पे एक लैंड खरीद रही हूं, बिजनेस के नाम पे मैं एक बिल्डिंग खरीद रही हूं, या फिर मैं बिजनेस के नाम पे एक कंप्यूटर खरीद रही हूं. ये सारी चीजें बिजनेस के क्या है, ये हो गए बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टीज हो गई. मैं ये चीजें खरीद जरूर रही हूं बिजनेस के नाम पे, बट अल्टीमेटली इनका ओनर कौन होगा, दी पार्टनर्स होंगे. यहाँ पे कोई एक बंदा, लेट अस से ए नहीं बोल सकता कि ये तीनों चीजें मेरे नाम पे है, आई ओन दिस प्रॉपर्टी. नो, all the 3 partners have equal ownership rights over the properties, assets of the business. So जब कभी business बंद होगा या फिर business shut down होगा
तब सारे एसेट्स के ऊपर जॉइंट ओनरशिप होगी सारे तीनों पार्टनर्स की, ना कि एक पार्टनर की. ओके, नेक्स्ट, all the partners have right to interest on loan. Now let's understand this very clearly, because ये वाला जो राइट इंटरेस्ट ऑन लोन वाली चीज है, ये हम इन डिटेल फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं. हमारे कैलकुलेशंस आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर. तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज द फर्म एंड दिस इज वन पार्टनर बी. ओके, ये हो गया पार्टनर बी. अब बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है, तो बिजनेस ने पार्टनर से क्या लिया है? लोन लिया है. तो जब कभी एक बिजनेस या कोई भी लोन लेते हैं तो वापस इन रिटर्न क्या देते हैं? वी हैव टू गिव हिम द इंटरेस्ट ऑन लोन. बी ने पैसा फर्म को दिया, तो फर्म के नाम से बिजनेस के नाम से बी को जाएगा इंटरेस्ट. अब इफ इन द बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट की मैंने बात करी थी, जब ये पार्टनर्स अग्रीमेंट बनाते हैं तब दे विल डिसाइड कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इन रिटर्न. लेट्स सपोज ये डिसाइड कर रहे हैं कि 8% बिजनेस को अगर पार्टनर ने लोन दिया तो बिजनेस उसको 8% इंटरेस्ट देगा. दिस इज अ पार्टनरशिप डीड. ये अग्रीमेंट में इन्होंने साइन करा था, लेट्स सपोज. बट फॉर से इन्होंने अग्रीमेंट ही नहीं बनाया, एक अग्रीमेंट ही नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? अगर पार्टनर्स बिजनेस को लोन देते हैं और उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अग्रीमेंट नहीं बनाया है, इन्होंने कोई लोन पे इंटरेस्ट डिसाइड करा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इनको हम दे देंगे 6% का ब्याज. सो जब कभी एक पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, अगर उन्होंने कोई इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा है तो वो इंटरेस्ट मिलेगा. अगर इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन लोन, दैट इज ऑफ 6%. दिस इज देयर राइट. ओके, दिस इज अनदर राइट. एंड नेक्स्ट, he has a right to be indemnified for the business expense. Okay, तो मैं लेट अस से कोई बिजनेस ट्रिप पे गई, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के नाम पे मैं नहीं, लेट अस से विल टॉक अबाउट सी बिजनेस के लिए कोई बिजनेस ट्रिप पे गया, वहां पे गया, वहां पे वो होटल में रहा, बिजनेस के नाम पे कुछ खर्चे हुए, ट्रैवलिंग करी, बिजनेस मीटिंग्स के लिए ट्रैवलिंग करी. सो अभी फ्लाइट का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल्स का खर्चा, खाने का खर्चा, उसने ये सारी चीजें करी है इन द नेम ऑफ बिजनेस. तो जब कभी कोई एक पार्टनर बिजनेस के नाम पे कोई खर्चा करता है खुद के पॉकेट से, तो ही हैज द राइट टू टेक दैट मनी बैक फ्रॉम द फर्म. This is another right he has got being a partner. He has the right to be indemnified, given back the money, whatever he has spent in the name of business. Okay. The last right we have is right to retire. So किसी को हम जबरदस्ती बिजनेस में नहीं रख सकते. तो एक पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर होना चाहता है तो he can give a prior notice and he can retire from the business, leave from the business, and while he is leaving the business, he will be given whatever share he has in the business. बिजनेस में उसका जो भी शेयर है इन द नेम ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट और जो भी पैसा है उसका बिजनेस में, वो उसे दिया जाएगा इन द फ्यूचर व्हेन ही इज बीइंग रिटायर्ड. ओके, these are the rights a person gets as soon as he becomes a partner of a partnership firm. Hope this is a very simple concept. Hopefully इसमें confusion नहीं होगा, बट पहली बार था इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया, बट इसको वापस हम लोग इतना डिटेली नहीं पढ़ेंगे. जब रिवीजन होगा तब विल क्विकली ब्रीफ इट आउट. ओके.